प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम चालीसा के तीसरे सप्ताह में हैं और विशेष रूप से आज हम मन चिंतन करेंगे प्रभु यीशु संजीवन जल इस विषय के ऊपर। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सभी जानते हैं जो पानी है, जो जल है, वो हम सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहम है। हम सभी देखते हैं जो सारी की सारी पृथ्वी है उसमें तकरीबन 71% पानी है और हमारे शरीर में भी लगभग 60% पानी है। तो पानी ना केवल हमारी इस दुनिया में, हमारे शरीर में एक अहम भूमिका निभाता है, बल्कि इसके साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में भी पानी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पानी का भी एक विशेष महत्व है और विशेष रूप से यहूदी धर्म में यहूदियों की परंपराओं के लिए पानी बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता था। और ख़ास तौर पर किस तरह का पानी? पानी जो चल रहा हो, पानी जो गतिशील है, द रनिंग वाटर। चलते हुए पानी को, गतिशील पानी को ईश्वर की एक आशीष के रूप में, कृपा के रूप में, ताज़ेपन के रूप में, नवीनता के रूप में, नएपन के रूप में जाना जाता था। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदियों की परंपराओं के अनुसार जब भी किसी का शुद्धिकरण होना था तो उसे चलते हुए पानी में, गतिशील पानी में ही वो शुद्धिकरण करना था। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हम देखते हैं लेवी ग्रंथ में अध्याय 15 पद संख्या 13 में बताया गया है, यदि कोई रोगी का रक्तस्राव अच्छा हो गया हो और वे शुद्धिकरण करना चाहे तो वे 7 दिन तक प्रतीक्षा करे। वे कपड़े धोएगा और बहते हुए पानी में स्नान करेगा, इस पर वह शुद्ध हो जाएगा। तो एक व्यक्ति जो रोगी है, अशुद्ध हो गया है और वो शुद्धता को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे चलते हुए, बहते हुए पानी का उपयोग करना है, उससे स्नान करना है और तभी वो शुद्ध हो सकता है। ऐसी मान्यता थी, ऐसा विचार था, ऐसा माना जाता था यहूदियों के समय में। इसलिए मैंने कहा जो चलता हुआ, बहता हुआ पानी है वो यहूदियों के लिए, उनकी धर्म विधि के लिए, उनकी परंपराओं के लिए बहुत ज़्यादा अहम था, ज़रूरी था मेरे प्यारे भाई बहनों। और हम देखते हैं नबी इज़ेकियल के ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्या 1 से 12 के बीच में, वहां पर मेरे प्यारे भाई बहन हम देखते हैं नबी इज़ेकियल को दर्शन होते हैं ईश्वर के मंदिर के। ईश्वर का दूत नबी को पूरब में मंदिर की तरफ ले जाता है और दर्शन में नबी इज़ेकियल देखते हैं कि जो पानी है वो मंदिर के दाहिनी ओर से बहकर जा रहा है और जहां कहीं वो पानी चलता हुआ, बहता हुआ जाता है, उसके दोनों तरफ जीवन है, हरियाली है, पेड़ हैं, पेड़ों में फल हैं, फूल हैं। तो अर्थात जहां कहीं वो पानी जो मंदिर से निकल के जा रहा था वहां पर जीवन है, वहां पर ताजगी है, वहां पर नयापन है, वहां पर आशीष है। और हम सभी के लिए मंदिर कौन है? हम सभी के लिए मंदिर प्रभु यीशु मसीह है। नए विधान में प्रभु कहते हैं, हम सभी देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 2 में, जब प्रभु यीशु मंदिर से लोगों को खदेड़ते हैं, भगाते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु वहां पर लोगों से कहते हैं इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन के अंदर दोबारा खड़ा कर दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु तो वचन बताता है, अपने शरीर के मंदिर के विषय में बात कर रहे थे। यूहन्ना इसके बारे में बताते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 21 में, ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। तो हम सभी के लिए प्रभु यीशु एक जीता जागता मंदिर है। प्रभु यीशु ही वो मंदिर है। इसलिए हमें प्रभु यीशु के मंदिर के करीब रहना है, प्रभु यीशु के करीब रहना है। तो हम सभी के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह मंदिर है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 6 में और गणना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 11 में, जब इज़राइल के लोग गुलामी से आज़ाद होने के बाद में मरुभूमि में हैं, वहां पर जब उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, उनकी प्यास को बुझाने के लिए नबी मूसा पहाड़ से
उनके लिए पानी निकालते हैं, पहाड़ से उनके लिए पानी निकालते हैं। और संत पौलुस हमें नए विधान में बताते हैं कि वो चट्टान, वो पहाड़ कौन है। संत पौलुस हमें बताते हैं, हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में अध्याय 10 पद संख्या 4 में। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पिए थे जो उनके साथ साथ चलते थी, वह चट्टान थी मसीह। एक बार फिर से इस वचन को सुनाना चाहूंगा, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। तो हम सभी क्रिस्तियों के लिए नए विधान में वो चट्टान, वो पहाड़ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए वो मंदिर है जहां से जल निकलता है। प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए वो चट्टान है जिस चट्टान का पानी पीकर इज़राइल के लोगों ने अपनी प्यास को बुझाया, अपने प्यास को बुझाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सभी को प्रभु यीशु जो मंदिर है उनके करीब रहना है। हम सभी को प्रभु यीशु जो चट्टान है उनके करीब रहना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे जीवन के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और संत योहन हमें बताते हैं, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 34 में, प्रभु की बगल से जल और रक्त बह निकला। प्रभु यीशु की बगल से जल और रक्त बह निकलता है जब प्रभु यीशु की बगल में भाला मारा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए एक जीवन का, एक जल का स्रोत बन जाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह नए विधान में हम सभी के लिए वो चट्टान बन जाते हैं जिससे इज़राइल के लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। प्रभु यीशु मसीह नए विधान में हम सभी के लिए वो मंदिर बन जाते हैं जिसके जल से सारे पेड़ पौधों को जीवन मिलता है, वो फलते हैं और वो फूलते हैं। और हम सभी जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर, सूली पर मर गए तो सैनिकों ने उनकी बगल में भाला मारा और तुरंत ही वहां से, प्रभु की बगल से जल और रक्त बह निकलता है। रक्त और जल मेरे प्यारे भाई बहनों बह निकलता है। और संत योहन हमें बताते हैं, हम योहन के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 38 में पढ़ते हैं। वहां संत योहन कहते हैं, उसके अंतरस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। तो प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा हम सभी को संजीवन जल मिला है, हम सभी को जीवन मिला है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा। और आगे भी हमें वचन बताता है, हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 9 पद संख्या 14 में, मसीह का रक्त हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, नए विधान में हम सभी के लिए प्रभु यीशु जो मंदिर है, जो चट्टान है, उनकी बगल से खून और पानी बह निकला। और वो खून की वजह से ही हम सभी, उस रक्त की वजह से हम सभी ही शुद्ध हो गए हैं। हम सभी का उद्धार हुआ है, हम सभी बच गए हैं गलती से, गुनाहों से। और प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए एक संजीवन जल बन जाते हैं, संजीवन जल बन जाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इस चालीसा काल में इसलिए हमें विशेष रूप से अपने जीवन पर विचार करना है, मनन चिंतन करना है कि कहीं मैं अपने जीवन में प्रभु से दूर तो नहीं हूं। आज अगर मैं अपने जीवन में प्यासा हूं, अपने जीवन में मेरे संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, उसकी कहीं ना कहीं वजह यही है कि मैं अपने जीवन में अपने मुक्तिदाता से, संजीवन जल से, प्रभु यीशु से दूर हो गया हूं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, चालीसा काल के दौरान हमें मनन चिंतन करना है, विचार करना है, अपनी परिस्थिति को भांपना है और दोबारा से प्रभु यीशु के संजीवन जल के करीब आने का प्रयास करना है, करीब आना है मेरे प्यारे भाई बहनों। जिस तरह हम देखते हैं योहन के सुसमाचार में उस समारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, वो भी जीवन में प्यासी थी, वो भी जीवन में प्यासी थी। किस तरह की प्यास थी उसकी? उसके जीवन में अधूरापन था, उसके जीवन में निराशा थी, उसके जीवन में हताशा थी। वो अपने जीवन में पाप की वजह से दुखी थी, शर्मिंदगी थी उसके जीवन में, क्योंकि वो गलती में, गुनाह में अपना जीवन बिता रही थी। और हम सभी जानते हैं कि वो दोपहर के समय में पानी भरने के लिए आती है। क्यों? ताकि लोग उसे देख ना ले। वो छिपती थी, डरती थी, पापी थी।
इसलिए दोपहर के समय में पानी भरने के लिए आती है और वहां पर प्रभु यीशु से मिलते हैं और प्रभु यीशु मिलकर उस स्त्री से कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 10 में, ईसा ने उससे उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। संजीवन जल देता। वो स्त्री अपने जीवन में प्यासी थी। किस चीज के लिए? संतुष्टि के लिए, खुशी के लिए, शांति के लिए। और ये सारी की सारी प्यास, उसके जीवन की प्यास केवल प्रभु यीशु मसीह में संजीवन जल में ही मिट सकती थी। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, अगर तुम जानती कि तुम किससे बात कर रही हो तो तुम उससे वो पानी मांगती, संजीवन जल उससे मांगती। और वो स्त्री ये समझकर प्रभु की इस बात को सुनकर प्रभु यीशु से कहती है मेरे प्यारे भाई बहनों, और प्रभु से कहती है, हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में ही अध्याय 4 पद संख्या 15 में, महोदय मुझे वे जल दीजिए जिससे मुझे फिर कभी प्यास नहीं लगे और मुझे यहाँ पानी भरने के लिए नहीं आना पड़े। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो इस बात को समझ जाती है और प्रभु यीशु से संजीवन जल मांगती है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु का अनुभव करने के बाद में, प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्राप्त करने के बाद में, वो स्त्री खुलेआम जाकर नगर में प्रभु यीशु के बारे में बताती है। वो स्त्री जो छिपकर डरकर दोपहर के समय पानी भरने आई थी, अभी डरती नहीं है। उसकी शर्मिंदगी दूर हो जाती है, उसकी हताशा दूर हो जाती है, उसकी निराशा दूर हो जाती है। खुलेआम जाकर खुशी खुशी प्रभु के बारे में बताती है। क्यों? क्योंकि संजीवन जल मिल गया है, प्रभु यीशु मिल गए हैं। तो इस 40 काल में हमें हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों संजीवन जल को खोजना है, प्रभु यीशु मसीह को खोजना है, प्रभु यीशु मसीह को खोजना है। तो विशेष रूप से ध्यान देना इस 40 काल में, कब कब अपने जीवन में मैं प्रभु यीशु संजीवन जल को छोड़कर दूसरे जल के पीछे भागा हूं। प्रभु यीशु मसीह जो जीवन के स्रोत हैं, उन्हें छोड़कर मैं दूसरे जल के पीछे भाग गया। अपने समय को मैंने दूसरी चीजों के ऊपर व्यस्त किया है। विचार करना है उस चीज के ऊपर, मनन चिंतन करना है मेरे प्यारे भाई बहनों, विचार करना है। और आगे वचन हमें बताता है हमारी परिस्थिति के बारे में, हमारे हालातों के बारे में। आज हमारे हालात किस तरह के हैं? हम पढ़ते हैं नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 13 में प्रभु हमसे कहते हैं, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिसमें दरारें हैं, जिनमें पानी नहीं ठहरता। बहुत ही सुंदर वचन है, बहुत ही प्रभावशाली वचन है। एक बार फिर से मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिसमें दरारें हैं, जिसमें पानी नहीं समाता। वचन बताता है कि मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। पहला अपराध है प्रभु को छोड़ दिया, त्याग दिया, और दूसरा है अपने जीवन में ऐसे कुंड बना लिए जिनमें दरारें हैं, पानी नहीं समाता, पानी नहीं समाता मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आज हमारे जीवन में हम भी कुछ इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमने प्रभु को संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, उससे दूर हो गए हैं, भटक गए हैं, और अपने लिए हमने ऐसे कुंड बना लिए हैं। अपनी प्यास को बुझाने के लिए ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं, अपनी संतुष्टि को, अपनी शांति को बनाने के लिए ऐसे साधन ढूंढ लिए हैं जिससे हमें शांति नहीं मिलती है, जिससे हमें खुशी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें दरारें हैं। वचन कहता है उसमें पानी नहीं समा सकता, पानी नहीं समा सकता। आज हम सभी देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हमें हमारे लिए, प्रभु के लिए कोई समय नहीं है। ईश्वर से दूर हैं, भटकते जा रहे हैं, अपने कामों में, जिम्मेदारी में, नौकरी में, पैसे में इतना व्यस्त हो गए हैं कि प्रभु के लिए समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी जीवन में ना संतुष्टि है, न शांति है, परिवार में ना शांति है, अपने जीवन में ना आनंद है, प्यासे हैं, अधूरे हैं, टूटे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि संजीवन जल से दूर हो गए हैं। कुंड तो बना लिए हैं पानी के, लेकिन उसमें दरारें हैं, पानी नहीं समा सकता उसमें।
पानी नहीं समा सकता। तो इस चालीसा काल में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हम सभी को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह संजीवन जल के पास आने के लिए। अगर प्यासे हैं तो प्रभु के पास आकर प्यास बुझाने के लिए, प्रभु के पास प्यास बुझाने के लिए। तो इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, चालीसा काल में ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सभी को इस चालीसा काल में ध्यान देते हुए, पछताते हुए प्रभु के पास आना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आज प्रभु से हम दूर हैं, भटक गए हैं, लेकिन अभी जरूरी है प्रभु के पास आना, प्रभु के करीब आना। उड़ाव पुत्र भी भटक गया था, अपने पिता से दूर हो गया था, गुनाह में, पाप में जीवन बिता रहा था, लेकिन वो पछताता है। पछताते हुए अपने पिता के पास आता है, अपने पिता से कहता है, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध स्वर्ग के प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने की योग्य नहीं रहा। हमें भी स्वीकारना है, स्वीकारते हुए प्रभु के पास आना है, अपनी गलती को मानते हुए मैंने पाप किया है, मैं प्रभु से दूर हो गया हूँ, संजीवन जल से दूर हो गया हूँ, मैंने अपने जीवन में दूसरे कुंड बनाए हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। इस बात को मानना है, मानते हुए द्वारा प्रभु के करीब आना है, संजीवन जल के करीब आना है, और प्रभु हमें स्वीकारेगा। उसके पिता ने उड़ाव पुत्र को अपने गले लगाया, प्रभु भी हमें गले लगाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। तो विशेष रूप से हम इस कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे इस चालीसा काल के दौरान। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करें और हम एक छोटी सी दुआ के द्वारा आज के इस प्रवचन को समाप्त करेंगे। हे संजीवन जल प्यारे प्रभु यीशु, आपने हम सभी के लिए अपने आप को दे दिया। आपने हम सभी की प्यास को बुझाने के लिए संजीवन जल हम सभी को दिया है। लेकिन प्यारे प्रभु यीशु, हम अपने इस जीवन में आपसे दूर हो जाते हैं। अपने जीवन में हम कई बार इस तरह के कुंड को बना लेते हैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए, जिसमें दरारें हैं। आज हमारे जीवन में असंतुष्टि है, आज हमारे जीवन में अशांति है, आज हमारे जीवन में बीमारियां हैं, दुख हैं, क्योंकि हम आप पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि हमने आपको छोड़ दिया है। प्रभु जी हम सभी को विशेष आशीष कृपा दे चालीसा काल के दौरान, ताकि दोबारा हम आपके करीब आ सके, दोबारा अपनी प्यास को आपसे जो संजीवन जल के स्रोत हैं बुझा सके, ताकि हम सबके भी जीवन में शांति हो, खुशी हो, ताकि हम भी अपने जीवन में पूर्ण बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।